नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इस रिजल्ट ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए हैं और उनके पैरों तले की जमीन ही साफ कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी अभी भी बहुमत से काफी दूर नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अलग अलग सोर्स अलग अलग सीटें बता रहे हैं और अलग अलग न्यूज चैनलों पर नतीजों का अलग अलग डेटा दिखाया जा रहा है। और इस लेकिन यहाँ पर हम आपको ना तो वो आंकड़े बताएंगे जो न्यूज मीडिया बता रहा है, ना ही वो आंकड़े जो वहाँ की लोकल मीडिया बता रही है। हम आपको वो आंकड़े बताएंगे जो खुद पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन नतीजे जानने से पहले एक बार आप जरा पाकिस्तान के हालात भी देख लीजिए। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपके सामने ये जो वीडियो चल रहा है इसे ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तानी सेना के जवान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जहां वोटों की गिनती हो रही है और वहां पर खुलेआम धांधली की कोशिश की जा रही है और किसी भी तरीके से चुनाव को पाकिस्तानी सेना के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, एक और खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप भी अपने सर पे हाथ रख लोगे कि यार पाकिस्तानी सेना कितनी नकारा है, इन्हें तो वोटों में धांधली करना भी नहीं आता। और दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो आप जानते ही होंगे, आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना इन्हें ही सपोर्ट कर रही है और इन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो अब हुआ ये कि नवाज शरीफ जिस लाहौर की सीट से चुनाव लड़ रहे थे उसे सीट नंबर 130 कहा जाता है। उस सीट पर उनके खिलाफ इमरान खान की पार्टी की एक महिला उम्मीदवार थी जो कि एक बुजुर्ग महिला थी। उन्हें पाकिस्तान की सेना ने कुछ दिन पहले ही जेल में डाल दिया था, यहाँ तक कि वो अपना चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह तक वो बुजुर्ग महिला नवाज शरीफ को लगभग हरा ही चुकी थी। जी हाँ, तकरीबन 25,000 वोटों से वो नवाज शरीफ से आगे चल रही थी और नवाज शरीफ लगभग हार के कगार पर ही थे। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है पाकिस्तानी सेना की और इन्होंने क्या किया कि वहां पर वोटों को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक्स्ट्रा बैलेट पेपर डालने शुरू कर दिए, जिस वजह से नवाज शरीफ की जो वोट है वो बढ़ गई। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि जिस सीट पर चुनाव हो रहा था उस सीट का टोटल वोट 2,93,000 है। लेकिन जब नवाज शरीफ को विजेता घोषित किया गया तो लोगों ने टोटल वोट जोड़कर देखा तो सब हैरान रह गए। दरअसल वोटों की गिनती 2,93,000 से 2,94,000 हो गई। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की धांधली इन चुनाव में हो रही है। अब ये तो बात हुई पाकिस्तान के हालातों की, अब बात करते हैं चुनावी नतीजों की। तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अनुसार अब तक 227 सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है। 36 सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी है और बहुमत का आंकड़ा तकरीबन 133 का है। इसमें से जो इंडिपेंडेंट है यानी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने 90 सीटें जीती है। जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसने 62 और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है यानी कि भुट्टो फैमिली की जो पार्टी है उन्होंने 48 सीटें जीती हैं। और इसके अलावा 10-20 सीटें ऐसी भी हैं जो छोटी छोटी पार्टियों ने जीती हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सब पार्टियों के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो पीटीआई इमरान खान की पार्टी है उसके बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये चुनाव शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था और जो उनका सिंबल था वो भी छीन लिया था और इसके अलावा पार्टी को डिसबैंड भी कर दिया गया था पूरी तरीके से, यानी कि चुनाव लड़ने पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो उम्मीदवार थे उन्हें भी कह दिया गया था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तब भी आप पीटीआई के नाम का झंडा निशान कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। और उसी वजह से जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे यानी कि इमरान खान के उम्मीदवार थे सब निर्दलीय लड़े और यह निर्दलीय अब तक 90 सीट जीत चुके हैं और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ने पब्लिक के सामने आकर अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी है। जी हाँ साथियों, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉसिबल है, क्योंकि आप चुनाव जीतने से पहले ही जीत की घोषणा कर दो। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की सेना, जो कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को चुनाव जिता कर ही रहेगी। इसके अलावा एक और खबर मैं आपको यह भी दे दूं कि हाफिज सईद भी चुनाव लड़ रहा था और उसकी भी पार्टी मैदान में थी। और आप जानते ही हैं कि यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड आतंकी है और इसने बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी वाले बयान दिए हैं, खूब रैलियां करी है और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी पार्टी को 0 सीट मिली
मिली है। और इतना ही नहीं, जो इसका खुद का बेटा चुनाव लड़ रहा था उसे केवल 2000 वोट मिले हैं और वो आखिरी पायदान पर रहा है। वैसे पाकिस्तान की सेना के बारे में एक कहावत मशहूर है कि वो आज तक कोई भी युद्ध जीती नहीं है और कोई चुनाव हारी नहीं है। हालांकि आपका इस न्यूज पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।